Hello everyone, how all are you? I hope you all are doing well. So हम लोग फिर से चले आए हैं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए और आज हमारा है लेसन 6। पिछले लेसन्स में हम क्या पाए थे? पिछले लेसन्स में हम सीखे थे कैसे हम बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में, कैसे शुरू कर सकते हैं बातचीत करना, है ना। और पिछले लेसन में हम क्या क्या सीखे थे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कैसे हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते, कैसे हम उसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये सब चीजें कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्सेशन करने के लिए हमको सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप क्या सीखेंगे? लेसन 6। लेसन 6 में हम आज सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि पास्ट की जो घटना है उसको विवरण करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे। उसके पहले एक चीज, जो इस चैनल में नए हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलो। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो काइंडली वो पहले देख कर आओ, तो ये सीखने में तब मजा आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखो, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखने के लिए हमको पहले उसका मीनिंग जानना जरूरी है। ठीक है, क्या सीखेंगे आज? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है पहले हमको यह जानना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका मीनिंग होता है पास्ट मतलब भूतकाल, मतलब अतीत, जो हमारे अतीत है। भूतकाल की हम बात अगर करें तो होता है पास्ट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। ठीक है, मतलब पास्ट में जो कुछ भी अनिश्चित रूप से हो चुका है उसको हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको छोड़ दो, इसका डेफिनेशन अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज पास्ट में हो गया है। ठीक है, मान लो मैं स्कूल गया था, तुम कॉलेज गए थे, मैं घूमने गया था, मैं ये खाया था, तुम ये खाए थे, तुम गाना गा रहे थे, हम गाना गा रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे। ठीक है, जो कुछ भी हो मतलब पास्ट में हो गया है। ऐसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ता था, तुम जाते थे, मैं खाता था। ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको मतलब जो जैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से हम बांट सकते हैं। जैसे कि पहला जो है, कुछ भी दो तरीके से हम बांट सकते हैं, याद रखो। पहला एक फॉर्मूला है इसका, जो है सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, धीरे धीरे से सीखो, फॉर्मूला से सीखो, प्रॉपर्ली हम डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम प्रॉपर्ली बताएंगे कि चीज क्या है ये। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट यूज टू वर्ब ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूला है एक टेंस के लिए, मतलब दो अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों ही पास्ट है। ठीक है, ये भी पास्ट का फॉर्मूला है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही फॉर्मूला है, मतलब दोनों ही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन तो अलग अलग क्यों है? देखो, हम लोग जानते हैं कि पास्ट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि ये नॉर्मली हम यही करते हैं ना। अगर हमको बोलना है, अगर मैं बोलूंगा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? हम लोग सीखे ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग बोलेंगे आई गो टू स्कूल, यही बोलेंगे। अगर हमको ये बोलना है कि मैं स्कूल गया था, तो आई गो टू स्कूल तो हम नहीं बोल सकते तब, है ना। तब जो जाता हूं मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज कर रहे हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट करना होगा। तो हम क्या करते हैं? जनरली वर्ब का पास्ट फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल, हो गया पास्ट, मतलब मैं स्कूल गया था। लेकिन बात अभी यह है कि अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता था, तब कैसे बोलूंगा? वो भी तो पास्ट में ही है ना, वो फ्यूचर में नहीं है, वो भी पास्ट में। तो इसीलिए वो जो कुछ भी हो हमारा
मतलब पास्ट में कुछ भी अगर हमारा हैबिट था, मतलब हैबिचुअल पास्ट, हैबिचुअल पास्ट अगर हमारा कुछ है तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। समझ आया? मतलब पास्ट में कुछ भी हमारा हैबिट था, आदत था, ठीक है। जैसे मैं पहले खेलने जाता था, मैं चाइल्डहुड में स्कूल जाता था, मैं ये करता था, मैं सुबह मतलब रात को 9 बजे सो जाता था, ठीक है। वो सब कुछ होगा हैबिचुअल पास्ट। अगर मैं बोलूंगा इसको कि अच्छा इसको मैं दिखा देता हूं, तो अगर हम बोले कि मैं स्कूल गया था, तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बैठेगा, मैं, आई, वर्ब क्या है हमारा गो, गो का सेकंड फॉर्म बैठ जाएगा वेंट, टू एक प्रीपोजिशन बैठ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट बैठ जाएगा स्कूल। अभी ये क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है ये समझने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो वीडियो है, शायद वीडियो लेसन 2 और 3 में मिलेगा, वो देख ले एक बार, ठीक है। तो ये होगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। ये नॉर्मल पास्ट से, मतलब कोई भी चीज पास्ट में हो गया है, ठीक है, हुआ है, उसके बारे में हम जब बोलेंगे तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन कुछ भी पास्ट में हमारा आदत था, वो जब हम बताएंगे तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंट होगा, देखो अगर मैं बोलता हूं कि मैं स्कूल जाता था, मतलब पास्ट में मेरा हैबिट था, तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बिठाएंगे, आई, एस फॉर्मूला यूज टू बिठाएंगे, ठीक है। वर्ब की जगह वर्ब बिठाएंगे, वर्ब क्या है, गो। अभी मसला यह है कि इधर वेंट है, हम इधर गो क्यों लिखे हैं, है ना। इधर देखो फॉर्मूला में वर्ब टू है, वर्ब टू मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। सो प्रेजेंट फॉर्म होता है गो, पास्ट फॉर्म होता है वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है गॉन। सो इधर तो सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म ही मांगा है, तो गो ही होगा, टू प्रीपोजिशन बैठ गया, स्कूल, स्कूल बैठ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कंप्लीमेंट बैठ गया, ठीक है। ये आशा करते समझ में आया, नहीं आया है तो फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझो अच्छे से। अगर मैं बोलूं कि मैं बिरयानी खाता हूं, ठीक है, मैं बिरयानी खाता हूं, अच्छा हाँ मैं बिरयानी खाता हूं, आई, अच्छा खाने को छोड़ दो, अगर मैं बोलूं मैं तुम्हें पेन देता हूं, मैं तुम्हें एक पेन देता हूं हर रोज, मैं तुम्हें हर रोज एक पेन देता हूं, ठीक है। कौन सा टेंस है, अच्छे से सुनो, मैं तुम्हें हर रोज एक पेन देता हूं, यह है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, राइट। सो कैसे, मैं तुम्हें हर रोज एक पेन देता हूं, डेली इंसिडेंट, इसलिए ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला है नॉर्मल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, I give you a pen daily, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज किया हमने, आई गिव यू अ पेन डेली, मतलब मैं तुम्हें एक पेन देता हूं डेली, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनाइट में बोले, मतलब पास्ट में, मतलब मैं तुम्हें कल एक पेन दिया था, ये मैं बोलूं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई गिव, तब बदला हो जाएगा, मतलब वर्ब टू हो जाएगा, गिव यू आ पेन यस्टरडे, आई गिव यू अ पेन यस्टरडे, ठीक है। ये हो जाएगा मैंने तुम्हें कल एक पेन दिया था। अभी अगर मैं बताऊं कि मैं तुम्हें हर रोज पेन देता था, मतलब पहले देता था अभी नहीं देता हूं, तो मतलब वो हैबिट है पास्ट में, वो भी तो पास्ट है ना, देता था। तो क्या बताएंगे हम लिखेंगे, और हम बोल सकते हैं, इधर नीचे में लिख रहा हूं, ठीक है, आई, फॉर्मूला वैसे चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट बैठेगा, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद यूज टू बैठेगा, आई यूज टू, वर्ब बैठेगा गिव
नॉर्मल जो है हमारा ऑब्जेक्ट, यू अ पेन डेली, मतलब मैं हर रोज तुम्हें एक पेन देता था। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है ये समझने में, ठीक है, बहुत इजी है। इसको प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करोगी, अभी बारी आता है, ठीक है। इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, ठीक है, तुरंत नोट कर लो। उसके बाद इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का प्रैक्टिस कैसे करने के लिए बोले थे, माई डेली रूटीन, सॉरी, माई डेली रूटीन ये था। हम बोले थे कि मिरर प्रैक्टिस करो, आईने के सामने जाके माई डेली रूटीन जो टॉपिक है, सुबह से तुम शुरुआत करके शाम को सोने जाने तक क्या क्या करते हो वो प्रॉपरली बोलो। कोई भी प्रॉब्लम हो हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, हम बोले थे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, वो था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यूज करके, मतलब उसमें जो फॉर्मूला यूज होने के लिए बोले थे हम, वो था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ये। लेकिन अभी क्या करना है, अभी प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ाना है। आशा करते हैं वो जो पहले बोले थे वो कंप्लीट किए हो। देखो एक छोटा छोटा चीज है जो तुम अगर करते हो तो प्रॉपरली सीख पाओगी। इस छोटे छोटे चीज को अगर अनदेखा कर देते हो तो नहीं सीख पाओगी। एक चीज याद रखो, कोई भी बड़े चीज सीखने के लिए तुमको उसको तोड़ के छोटा छोटा भाग में बांटना होगा, फिर उसको छोटा छोटा कैलकुलेशन करके उसको सॉल्यूशन करके उसको सॉल्व करना होगा, फिर वो जाके बड़ा कुछ बनेगा, ठीक है। तो हमको ये चीज समझना है। फिर हम क्या करेंगे, ये तो कंप्लीट हो सकता है, हमारा कंप्लीट हो गया ऐसा करते, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इस फॉर्मूला में प्रैक्टिस करना है। दो काम एक साथ बढ़ गया है, ठीक है, दो काम एक साथ है, मतलब दो फॉर्मूला में प्रैक्टिस करना है अलग अलग से। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, देखो अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं लिख देता हूं, समझने में सुविधा होगा। ओके, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो हम बोलेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे आईने के सामने, हर वक्त ग्रीटिंग से चालू करो। मान लो सुबह कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुद का नाम बताओ, खुद को प्रेजेंट करो। मान लो आईने के सामने हो लेकिन तुम खुद को प्रेजेंट कर रहे हो सारे लोगों के सामने, तो तुम कैसे वेल प्रिपेयर होना होगा तुमको। तो तुमको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, आई एम, अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं बताऊंगा आई एम जॉन पॉल फ्रॉम Basirhat. Today, I am going to present my daily routine. Sorry. My daily routine. So first of all, अगर मैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में बताऊं तब क्या मैं बोलूंगा, तो वही मैं बोल रहा हूं। I woke up early in the morning. Then I freshened myself. Then we will say that after that I took breakfast
and thereafter I sat for study for some time. Okay, like that. We have to present it like that. But the beginning, like the introduction will be like that. ऐसे शुरू करना है, वेल डेकोरेटेड करके, ठीक है, ऐसे शुरू करना है, ऐसे करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो. जब ये हो जाएगा, जब ये सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, तब जाके सब्जेक्ट यूज टू वर्ब का फॉर्मूला यूज करके करो अलग से एकदम. मतलब जो भी हम करेंगे एक ही फॉर्मूला में रख के पूरा प्रेजेंटेशन दे देंगे, ठीक है. मतलब हमारा जो डेली रूटीन है वो प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, ऐसे हमको करना है. तो इतना, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे ज्यादा कुछ सीखेंगे. हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. और हम ये भी जानेंगे कि प्रैक्टिस कैसे चल रहे हैं, और कुछ बूस्ट अप प्लानिंग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर देंगे. तो अगर इस वीडियो में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो. अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलो, ठीक है. तो हमारे साथ जुड़े रहो. अगर हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हो, अगर चाहते हो कि हमसे संपर्क करना चाहते हो, तो कॉल करो 7477650526 इस नंबर पर. अगर हमारे वेबसाइट विजिट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो www.smartinfoclass.com इस वेबसाइट पे. So that's all for today. Thank you everyone. Have a nice day.